हेलो प्रशिक्षुओं, आज हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि पाठ्य योजना बनाते समय सबसे ऊपर हम डालेंगे पाठ्य योजना संख्या, उसके पश्चात विद्यालय का नाम, फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय के अंतर्गत जो भी विषय हो आपको और उसका जो उपविषय हो। जैसे यहाँ पर विषय सामाजिक अध्ययन और उपविषय नागरिक शास्त्र। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो भूगोल, इतिहास इत्यादि भी डाल सकते हैं। फिर वर्ग, चक्र और अवधि। उसके पश्चात हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है कि यह प्रकरण जैसे यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकरण को ब्लैक बोर्ड में ऐसे ही बना करके फॉर्मेट और फिर उसके नीचे प्रकरण को लिख देना है। लेकिन प्रकरण यानी कि पाठ का नाम हम यहाँ पर कब लिखेंगे, जब हमारा प्रस्तावना प्रश्न निकल आएगा और उद्देश्य कथन बोलेंगे, उसी समय हम यहाँ पर प्रकरण को लिखेंगे। लेसन प्लान पढ़ाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो सामान्य उद्देश्य हैं उनमें छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में नैतिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में विश्व नागरिकता का विकास करना, छात्रों में लोकतांत्रिक के प्रति आस्था का सृजन करना। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनको लिख लेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? जो पाठ से संबंध रखता है उसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। या आप देखिए, इसमें जो है हम व्यवस्थापिका पढ़ाएंगे, तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो विशिष्ट उद्देश्य उसके होंगे वो क्या होंगे? छात्र राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में जान सकेंगे, छात्र राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में जान सकेंगे, छात्र सरकार के अंगों के बारे में जान सकेंगे, इत्यादि बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप पास करके इनको लिख सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद हम लोग लेसन प्लान में अपने सहायक सामग्री का बारे में चर्चा करेंगे। सहायक सामग्री के अंतर्गत चाक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, पॉइंटर और संसद का चित्र या मॉडल बना लेंगे, जिसको हम वहाँ पर लगाएं, पढ़ाते समय लगा देंगे अगर, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लड़कों का ध्यान आकृष्ट होता है। और उसके बाद पॉइंटर का प्रयोग करेंगे। पॉइंटर का मतलब वह है जैसे हम ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख दे रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड में बताने के लिए हम पॉइंटर का उपयोग करते हैं, हाथ से जो है ब्लैक बोर्ड को नहीं छूते हैं। उसके बाद यह लिखा जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का तात्पर्य है कि हम यह बताने का प्रयास करते हैं लेसन प्लान में कि छात्र व्यवस्थापिका के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, चूँकि कक्षा 7 के बच्चे थोड़ा बहुत जानकारी वो रखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न का जो उद्देश्य होता है वह होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। और हमने जो है व्यवस्थापिका के लिए जो प्रस्तावना प्रश्न बना रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रस्तावना प्रश्न है, देश में शासन कौन चलाता है? तो सरकार। अब देखिए, यहाँ पर सरकार उत्तर आया। अब अगले प्रश्न के लिए ये सरकार शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो अच्छी प्रस्तावना मानी जाती है। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग। तो इस 3 का उपयोग हम फिर अगले प्रश्न में करेंगे कि वे 3 अंग कौन कौन से हैं। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, जो व्यवस्थापिका आया है ये हमारे प्रश्न के लिए एक शब्द होगा। तो व्यवस्थापिका के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो गया समस्यात्मक। ठीक है। अब समस्यात्मक हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम वास्तविक व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब यह चीज़ हम लिखते समय यह बात हम ध्यान रखें कि इसे हम कहाँ पे लिखेंगे? जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे ही हम बोलें आज हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे, वैसे ही ब्लैक बोर्ड में हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। फिर उसके आगे हम चलते हैं। फिर पहली अनुविधि। इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पहले हम 4 भागों में इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। उसमें पहले में क्रमांक होगा, दूसरे में शिक्षण बिंदु होगा, तीसरे में छात्र अध्यापिका किराए होंगे, चौथे में छात्र क्रिया और 5वें में शिक्षण तकनीकी। तो इस तरह से 5 भागों में इसको हमने बांट लिया। क्रमांक में नंबर 1 लिखेंगे और शिक्षण बिंदु में व्यवस्थापिका, और छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे स्पष्टीकरण। छात्र क्रियाओं में बस यही लिख दिया जाता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
और शिक्षण तकनीक में शिक्षण करते समय हम किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। अगर चार्ट का उपयोग कर रहे हैं तो चार्ट भी यहाँ पर लिखा जाता है, श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं तो श्यामपट्ट भी यहाँ पर लिख दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर चार्ट बना करके एक छोटा सा यहाँ पर लगाया जाना चाहिए और श्यामपट्ट भी यहाँ पर छोटा सा काला पेपर काट करके और बना करके लगाया जाना चाहिए। लेसन प्लान की को अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा कि इस तरह से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। स्पष्टीकरण जो देना है वो यहाँ पर लिखाता है। उसके बाद छात्र क्रिया के अंतर्गत बता ही चुके हैं हम कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा विकासात्मक प्रश्न का। विकासात्मक प्रश्न में जो है, जो हमने ऊपर स्पष्टीकरण दे रखा है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, विकासात्मक प्रश्न पूछते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो आखिरी प्रश्न इसका होगा वह अगले प्रकरण के लिए या अगले पैराग्राफ के लिए क्या होगा, समस्यात्मक होगा। तो जैसे ये आखिरी प्रश्न मैंने यहाँ पे बनाया है, संघ क्या होता है। तो बच्चों को चूँकि यहाँ पर हमने संघ के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब हम यहाँ पर संघ के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से जो है लेसन प्लान में क्रमबद्धता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो संघ के बारे में यहाँ देखिए, आप पास करके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर संघ के बारे में लिखा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर वाचन विधि है, उदाहरण विधि है, श्यामपट्ट विधि है। तो जो विधियों का प्रयोग करें हम वहाँ पर लिख दें। उसके बाद पुनः जो है विकासात्मक प्रश्न, जो हमने यहाँ पे पढ़ाया उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न, और अगले चरण के लिए या अगले अनुवृत्ति के लिए जो है यहाँ पर हम पूछेंगे समस्यात्मक प्रश्न। ये देखिए, अगली अनुवृत्ति के लिए समस्यात्मक प्रश्न। इसको पढ़ लीजिएगा आप पॉज कर करके, और ऐसे ही आप इसको देख करके लिख भी सकते हैं। उसके बाद पुनः हम यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं उसका शिक्षण बिंदु लिख लेंगे, और उससे संबंधित जो भी स्पष्टीकरण है यहाँ पर ध्यान से लिख दिया जाएगा। और छात्र क्रिया के अंतर्गत छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, श्यामपट्ट शिक्षण तकनीक का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही इन सब चीज़ों को लिखते चलेंगे, और उसके पश्चात ये विकासात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान देनी है कि इस स्टेप पर हम समस्यात्मक प्रश्न नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये आखिरी अनुवृत्ति है। उसके बाद हम यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश तथा निरीक्षण कार्य लिखते हैं। अब श्यामपट्ट सारांश में जो हमने पीछे पढ़ाया है तीनों अनुवृत्तियों में, उससे संबंधित समस्त चीज़ें श्यामपट्ट में लिख देंगे, और छात्रों से कहेंगे कि भाई छात्रों आप जो है इन जो श्यामपट्ट में लिखा है उसको नोट कर लीजिए, और छात्र जो है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो विधि हम यूज़ करेंगे वो लेखन विधि होगी। उसके पश्चात श्यामपट्ट सारांश के पश्चात जो अगला स्टेप होगा वो काहे का होगा, वो होगा पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे वो ज़्यादातर रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे होंगे, या फिर ऑप्शनल प्रश्न होंगे। यानी प्रश्नों का आकार जो होगा वो विस्तृत ना हो करके, प्रश्नों का स्वरूप जो होगा वो विस्तृत ना हो करके जो है वो लघु उत्तरीय टाइप का हो, एक शब्द का हो, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर हम चुनते हैं। ठीक है, उसके पश्चात इसका लास्ट स्टेप होता है गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद लेसन प्लान यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है थोड़ा सा कि जब हम लेसन प्लान बनाएं तो जो हमारा आखिरी पेज है वहाँ पर ये जो स्थान है ये हमारा जो है ये रिक्त होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा फ़ायदा क्या हो जाता है, ये स्थान पूरा ये रिक्त हो, इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर टीचर अपना सिग्नेचर कर सकता है, अलाउड कर सकता है, और आप जब पढ़ा रहे हों तो उसको जो समझ में आता है, कमियाँ या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है शिक्षक लिख सकता है। जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको लिख सकता है, जिसे आप देख करके समझेंगे कि हमारे टीचिंग में कौन कौन सी कमियाँ रह गई। तो ये रहा आज का लेसन प्लान, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी बातें हैं वो आप हमें बताइए कि जो है सर ये प्रॉब्लम रह गई, तो मैं उसको पुनः दूर करूँगा, और
इसी के साथ अब यह प्लान समाप्त करते हैं। नमस्कार।